तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम हसन रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है और पेन मैनेजमेंट की जो है वो सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो आई लिंक में उसका लिंक दे दूंगा या नीचे कमेंट और जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें उसका लिंक दे दूँ या कमेंट बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दूंगा। आप सबसे पहले जाके वहाँ पर उस वीडियो को सर्च करें और देखें। सबसे पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो का आपको समझ आ जाएगा। तो पिछले पार्ट में हमने कोल्डेरा का प्रोसेस पूरा समझ लिया था कि कोल्डेरा दरअसल हमारे पास होता क्या है या क्या प्रोसेस उसका हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेन स्केल के हवाले से कि पेन स्केल या लीकर स्केल जिसको हम बोलते हैं, तो उस वजह से हमें कितना पेन जो है पेन के हवाले से हमें नॉलेज हो रही होती है या पेन के हवाले से हमें पता चल जाता है कि कितना पेन वगैरह हो रहा है या क्या पेन हो रहा है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन के हम कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के दूर करने के न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल हम यूज़ करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में NRS भी कहते हैं। शुड यूज़ 0 to 10 रेंज, जिसमें 0 से 10 तक रेंज हमारे पास होती है। 0 इंडिकेट नो पेन, 0 इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारे पास बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है, और 10 इंडिकेटेड द वर्स्ट पेन पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल को जो है बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का पेन हो रहा होता है। इसमें अगर हम उसको देखते हैं कि उसका 10 नंबर आया है, मतलब कि 10 इंडिकेट कर रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा जो है वो पेन हो रहा है। एस्टिमेट द इंटेंसिटी ऑफ पेन बाय आस्किंग द क्लाइंट डेट फ्रॉम द बिगिनिंग 0 विच मीन्स नो पेन अप टू द कॉन्शियस डिग्री फ्रॉम 1 to 10 हाउ मच यू फील पेन। मतलब कि एक इंडिविजुअल एक पर्सन को हम बताएंगे कि 0 का मतलब है कि नो पेन। अगर 1 से 10 हम आपको एक गिनती दे, एक नंबर दे, तो आपको क्या मतलब कि कितना पेन महसूस हो रहा है, आप उसमें से इसको कितने नंबर देंगे आपने पेन को। तो उस हिसाब से वो आपको बता देता है कि मुझे इतना पेन हो रहा है, मतलब कि मुझे इतना महसूस हो रहा है कि 4 नंबर दूंगा, 5 नंबर दूंगा, 8 दूंगा। तो उस वजह से मतलब कि एक इंडिविजुअल को आप एक अपने क्लाइंट को जो है वो बता देते हैं कि 0 से लेकर 10 तक आप कितने नंबर आपने पेन को देंगे, तो वो आपको बता देता है। तो इस हवाले से हमें पता चल जाता है कि उसको कितना पेन हो रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये हमारे पास उस स्केल की वगैरह के जो है हमारे पास पिक्चर वगैरह दी है कि इसको हम अगर देखेंगे कि 0 पे ये 0 है, नो पेन, माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है, और हमारे पास सीवियर पेन या वेरी ये सीवियर पेन या वर्स्ट पॉसिबल पेन, कि वो बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का पेन जो उसको हद से ज़्यादा उसको ऐसा हो सकता है कि उस पेन की वजह से वो बेहोश भी हो जाए, इतना दर्द हो रहा है। या अगर न्यूमेरिकल हम रेटिंग वगैरह देखें तो 1 2 3 नंबर ऐसे 1 से लेकर 10 तक आप कितने नंबर वगैरह देंगे। 0 का मतलब है लो पेन, और 5 का मतलब है कि मॉडरेट पेन, और 10 का मतलब है वर्स्ट पॉसिबल पेन। या एक आम सा वैसे स्केल वगैरह बना देते हैं, इसको विजुअल एनालॉग पेन स्केल कहते हैं कि ये 0 पर होता है, इसका मतलब है कि लो पेन, और पेन एज बैड एज इट कुड पॉसिबल बी, क्या मतलब कि इसका कितना पेन महसूस हो रहा है। तो उसमें हम ये 3 स्केल वगैरह दिए गए हैं इसमें पेन के हवाले से, कि आपको अगर पेन के हवाले से पता चलना है तो इस वजह से ये एक असेसमेंट के थ्रू या इसमें एक नर्स के लिए आसान हो जाता है, आसानी में पैदा हो जाती है कि उसको पता चल जाता है अपने पेशेंट के हवाले से कि उसको कितना पेन हो रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पेन असेसमेंट फॉर एडल्ट, मतलब कि पेन को हम किस तरह से असेस कर सकते हैं एडल्ट में, तो उसके स्केल वगैरह चीज़ें वगैरह दिए हैं। पेन असेसमेंट PQRST, ये PQRST एक प्रोसेस है, हम आगे जाके देखेंगे। विजुअल और एनालॉग पेन स्केल हमारे पास होता है। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल पेन हमारे पास जो हमने पीछे देखे वो है, और कोल्डेरा का प्रोसेस पिछली वीडियो में हमने कवर किया था, तो वो हमारे पास कोल्डेरा का प्रोसेस होता है। इन चीज़ों से हम पेन को जो है वो आसानी से हमें पता चल जाता है कि हमारे पेशेंट को, जो हमारे क्लाइंट को जो है कितना पेन हो रहा है, तो ये असेसमेंट के तौर पर हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास PQRS जो हमने अभी आप पढ़ा कि PQRS के मतलब कि एक पेन जो है वो क्या मतलब कि अगर पेन वगैरह है तो उसको मतलब कि हम किस तरह से पेन को कवर करेंगे, तो इसके हवाले से हम दिया है कि P का मतलब है पैलिएटिव फैक्टर, व्हाट मेक इट बेटर, कि किस चीज़ से आपका जो है ये पेन जो है वो मतलब कि सही होता है या नॉर्मल होता है या इसमें कमी वगैरह आती है। प्रोवोकेटिव फैक्टर के व्हाट मेक इट वर्स, कि किस चीज़ की वजह से इस पेन की शिद्दत जो है वो बढ़ती है या ज़्यादा होती है। क्यों का मतलब है क्वालिटी, व्हाट एग्जैक्टली इज़ इट लाइक, मतलब कि ये किस चीज़ की तरह ये पेन, मतलब कि उसको किस चीज़ की तरह ये पेन महसूस होता है, कैसा ये पेन उसको महसूस हो रहा है या किस तरह से ये पेन हो रहा है। तो आर से रेडिएशन डज इट स्प्रेड एनीवेयर, मतलब कि ये पेन जहाँ वो पेशेंट से पूछेंगे कि
आपका ये दर्द जो है कहीं आगे पीछे स्प्रेड हो रहा है या इसी एक खास जगह पर इसको दर्द हो रहा है या आगे पीछे स्प्रेड हो रहा है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा है। इसका मतलब है सीवियरिटी, हाउ सीवियर इज़ इट, कि ये कितना सीवियर है, कितने मतलब कि इसकी शिद्दत वगैरह जो है इस दर्द की कितनी है, या हाउ मच डज़ इट इफ़ेक्ट योर लाइफ, कि इसने आपकी ज़िंदगी को कितना मुतासिर किया हुआ है। टी से हमारे पास टेम्पोरल फैक्टर, इज़ इट देयर ऑल द टाइम और डज़ इट कम एंड गो। मतलब कि एक पेशेंट से पूछेंगे कि और अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि आपका ये दर्द जो है हमेशा इसी जगह पर मतलब कि होता है, या ये ऐसे और दर्द है कि कभी आता है और कभी जाता है। तो ये किस तरह से उसको हम ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है अपने पेशेंट का कि उसको किस तरह से पेन हो रहा है, या हम असिस्ट करने के लिए ये प्रोसेस अपनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास दिया है वही दोबारा मेजरमेंट के लिए न्यूमेरिकल स्केलिंग रेट वगैरह दिया है, कि एक तो हमारे पास इसमें फेस एक्सप्रेशन भी इसमें दिए हैं कि हम उसके फेस एक्सप्रेशन वगैरह भी चेक कर लेते हैं, कि उसके फेस एक्सप्रेशन ही हम अंदाज़ा लगा देते हैं कि उसको कितना पेन हो रहा है। या न्यूमेरिकल रेटिंग वगैरह हमने पिछली भी बात की, वीडियो पिछले उसमें भी स्लाइड वगैरह में भी हमने बात की, कि उससे भी हमें पता चल जाता है कि उसको कितना पेन हो रहा है, उसको हम नंबर वगैरह देते हैं। अभी अडल्ट के हवाले से तो हमने बात की, अभी चिल्ड्रन के हवाले से हम बात करेंगे कि मतलब कि अगर एक चिल्ड्रन है, एक बच्चा है जो बात नहीं कर सकता, तो उसका पेन को हम किस तरह से असिस्ट कर पाएंगे या किस तरह से उसको असिस्ट कर सकते हैं। तो फ्लग पेन रेटिंग स्केल, या हमारे पास एक स्केल है जिसमें हम उस बच्चे के मतलब के पेन वगैरह का पता चल जाता है कि उसको कितना पेन आ रहा है। या आउचर पेन स्केल से भी हमें पता चल जाता है। वॉन बेकर पेन वॉन बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल हमारे पास होता है, जिससे हम उसके फेस को देखते हुए उसको रेटिंग वगैरह देते हैं कि उसको कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। द फ्लग scale has been evaluated in children 2 months to 7 years old and rate pain in behavior as manifested by, कि हमारे पास फ्लग पेन जो हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म दिया है कि फ्लग पेन हमारे पास जो होता है वो 2 मंथ से लेकर 7 साल के बच्चों तक हमें उससे ये पता चल सकता है कि उसको कितना पेन हो रहा है। जिसमें हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन, लेग मूवमेंट, मतलब कि ये चीज़ें हमारे पास दी होती है, जिससे हम उसको स्कोर देते हैं, नंबरिंग वगैरह देते हैं 0 से 10 तक, और हमें एक अंदाज़ा हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि उसको कितना पेन हो रहा है। तो आगे हम जाके इसको हम देखते हैं। तो ये हमारे पास तीनों स्केल एक साथ दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्स स्केल दिया है, सेकंड हमारे पास ओकर स्केल जो हमारे पास फेस से अंदाज़ा लगा देते हैं, और थर्ड हमारे पास वोंग बेकर फेसिस पेंस रेटिंग स्केल हमारे पास, इससे भी हम फेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्चे का अगर चेहरा देखें तो किस तरह से है, इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। या ओचर स्केल हमारे पास इस साइड में पिक्चर आपको दिख रही होगी, कि बच्चे की फेस को हम देखते हैं कि उसको कितना पेन हो रहा है, तो उस हिसाब से जो है अब उसको नंबर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि उसको कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। ये फ्लेक्स स्केल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप समझना है सबसे पहले। एक इसमें हम उसके फेस एक्सप्रेशन वगैरह देखेंगे और इस हिसाब से उसको नंबर देंगे, नंबरिंग देंगे कि उसको कितना पेन वगैरह हो रहा है, या उसका फेस एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह से है। लेग एक्सप्रेशन देंगे कि लेग्स को वो मतलब कि नॉर्मल रिलैक्स पड़ा हुआ है, या उसको मतलब कि पैर को जो है वो लाते दे रहा है, बेड वगैरह को लाते दे रहा है, या अपनी माँ ने गोद में पकड़ा है तो वालदा को लाते वगैरह तो नहीं दे रहा है। या इसके अलावा हमारे पास एक्टिविटी ये हमारे पास होती है कि वो बच्चा जो हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसके वाले से हम देखते हैं, ये उसकी क्राई देखते हैं कि क्या वो रो रहा है या और मतलब कि आराम से लेटा हुआ है, कोई रोने का चक्कर उसमें नहीं है। जैसे कि आप अगर साइड में पिक्चर वगैरह वो का स्क्रीन में देख सकते हैं, तो इसमें अगर 6 नंबर या 7 8 या 10 में देखें तो उसकी रोने की हालत काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें भी हम सी से किराए का मतलब है कि उसके रोने की हालत को देखते हैं कि क्या वो रो रहा है या कितनी शिद्दत से वो रो रहा है, और कौन सा लेबिलिटी ये उसमें हम देखते हैं कि वो रिलैक्स पड़ा हुआ है या कोई चढ़ वगैरह कर रहा है, या कोई सुन सा पड़ा हुआ है, या कोई तोड़ फोड़ आगे पीछे कोई शोर शराबा कर रहा है। तो उसमें हम इस हिसाब से नंबरिंग देते हैं 0, और मतलब कि कोई उसकी वो मतलब कि नॉर्मल लेटा हुआ हो, नॉर्मल हालत हो रही हो, मतलब कि उसका फेस भी नॉर्मल है, लेग भी नॉर्मल, एक्टिविटी भी नॉर्मल कर रहा है, क्राई भी नहीं कर रहा, और रिलैक्स पड़ा हुआ है, तो उसको हम 0 नंबर देंगे। इसका मतलब कि उसको पेन नहीं हो रहा। और 1 और 2 हम इस तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 देखते हैं और उनको नंबरिंग देते हैं, और बाद में इसको प्लस करते हैं कि ये कितने नंबर बने। कि अगर हम मतलब कि इन चीज़ों को हमने प्लस किया और हमारे पास 4 नंबर बने, तो इसका मतलब है कि उसको थोड़ा बहुत पेन हो रहा है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को प्लस करते हैं और 10 तक नंबर आ जाते हैं, मतलब कि उसको हर चीज़ उसके 2-2 और उसको नंबरिंग दे रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं पेन मैनेजमेंट के हवाले से कि पेन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूड बोथ फार्मा
फार्माकोलॉजिक एंड नॉन फार्माकोलॉजिक अप्रोच की, मतलब कि हम अगर मेडिसिन वगैरह का यूज़ करें तो उसको हम पेन कैसे मैनेज कर सकते हैं, या मेडिसिन का यूज़ ना करें तो उसके बगैर हम किस तरह से पेन को मैनेज कर सकते हैं। दिस अप्रोच आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट रिक्वायरमेंट एंड गोल्स। हम पेशेंट की रिक्वायरमेंट और गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं। अप्रोप्रिएट एनाल्जेसिक मेडिकेशन आर यूज्ड एज prescription। देखिए, अगर एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है कोई मेडिकेशन वगैरह, कोई दर्द की मेडिसिन वगैरह, तो हम उसको देते हैं या यूज़ करवाते हैं। दे आर नॉट कंसिडर a last resort to be used only when other pain and relief measurements fails. Any intervention is most successful if initiated before pain sensitization occur, and the greatest success is usually achieved if several interventions are applied simultaneously। कि मतलब कि अगर कोई मेडिसिन वगैरह हमने यूज़ कराई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लास्ट रिजोर्ट के तौर पर हम इसका यूज़ करवा रहे हैं, कि लास्ट ही हमारे पास यही हमारे पास ऑप्शन है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो इसका हम यूज़ करवाएं। या हो सकता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हम एक साथ ही यूज़ करवा के, मतलब कि इसको मेडिसिन भी दी, उसका मसाज वगैरह का प्रोसेस भी कर रहा है, या अदर एक्टिविटी भी उसके साथ परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए ये बहुत बेहतर है। और इसके लिए काफ़ी मतलब कि ग्रेट चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है कि उसका पेन जो है काफ़ी जल्द ठीक हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस के, मतलब कि हम मेडिसिन के थ्रू किस तरह से एक पेशेंट का जो है हम इलाज कर सकते हैं, या कौन सी मेडिसिन के थ्रू हम इलाज कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिक पेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ ऑपोइड मतलब है नारकोटिक्स जो नशावर मेडिसिन है, नॉन ऑपोइड या मतलब कि कोई नशावर मेडिसिन ना हो, सच एज स्टेरॉयड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करवा सकते हैं, या को एनर्जेटिक ड्रग्स का भी हम यूज़ करवा सकते हैं इसमें। दिस एजेंट टू वर्क बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। ये सारे जो है मेडिसिन जो है जितने भी हम इसमें देख लेते हैं, इन तमाम का जो है अपना एक मैकेनिज्म है, मुख्तलिफ हर किसी का अपना एक मैकेनिज्म है। यूजिंग 2 or 3 टाइप ऑफ एंटीजन सिमल्टेनियसली कैन मैक्सिमाइज पेन रिलीफ वाइल मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एनी वन एजेंट। मतलब कि इन तीनों का अगर हम एक साथ यूज़ करवाएं या दो को यूज़ करवाएं तो उसका हो सकता है कि इस एजेंट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी काम हो जाए, और कोई एक एजेंट जो है वो उसकी जो टॉक्सिसिटी वगैरह जो पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हो रहा हुआ है तो उसको ख़त्म कर दे। when one agent is used alone, it usually must be used in a higher dose टू बी इफेक्टिव। मतलब कि इन चीज़ों में से अगर हम एक का यूज़ करवाएंगे तो उसके डोज का जो है हम मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डोज उसको देंगे ताकि उस पर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए और उसका दर्द जो है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई एक एजेंट हम यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है। नेक्स्ट वन बाय वन इस मेडिसिन को जो हम देखिए हम उस पर बात करेंगे कि ओपियोइड जो हमारे पास ओपियोइड होते हैं, जो हमारे पास नशावर मेडिसिन होती है, उसका हम किस तरह से यूज़ करवाते हैं। ओपियोइड कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वेरियस रूट। हम मुख्तलिफ रूट से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ओरल इंटरवेंशन, सबक्यूटेनियस, इंट्रास्पाइनल, इंट्रानेजल हमारे पास रेक्टल एंड ट्रांसडर्मल रूट। मतलब मुख्तलिफ रास्ते दिए हैं कि किस तरह से हम एक मरीज़ को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मुंह के ज़रिए भी उसको खिला भी सकते हैं, या वेन के ज़रिए हम कोई इंजेक्टेबल लगा सकते हैं, या मतलब कि नाक के ज़रिए हम उसको सूंघवा सकते हैं, या आपको हमारे उसके स्किन पर लगा सकते हैं, या इसके अलावा हम रेक्टल वगैरह में भी इसका यूज़ करवा सकते हैं ये मेडिसिन। द गोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑपियोइड इज़ टू रिलीव पेन। हमारे पास हमारे मकसद क्या होता है, हमारा गोल क्या होता है कि उसका पेन जो है वो रिलीफ हो जाए एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। देयर फॉर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर डिटरमाइंड ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। मतलब कि एक इंडिविजुअल के बेस के मुताबिक हम ये डिसीजन लेते हैं कि उसको कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करानी, कितना डोज देना है और क्या फ्रीक्वेंसी उसकी होनी चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी उससे बेहतर हो सके और इसका दर्द जो है वो कम हो सके। अगर हम इस मेडिसिन का यूज़ करवाएंगे तो हो सकता है कि इससे साइड इफ़ेक्ट भी हो। तो हमारे पास कौन कौन सी इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। मतलब कि उसकी रिस्पायरेशन जो है वो डिप्रेस हो सकती है, नोज़िया या वोमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, टॉलरेंस हो सकता है, या एडिक्शन, उसको इस चीज़ की लत भी लग सकती है। तो हमने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करवाना ताकि उसको इसकी लत ना लगे। मतलब कि काफ़ी पेशेंट ऐसे हुए होते हैं कि वो इस चीज़ की लत में मुबतला हो जाते हैं और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद ही वो रिलैक्स फील करते हैं, तो हमने उसको इसकी लत भी नहीं लगवानी। आगे देखते हैं नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या इसको हम एनसेड भी कहते हैं। एनसेड आर थ्रोट
इंस्टेड आर थॉट टू डिक्रीज पेन बाय इनहिबिटिंग साइक्लो ऑक्सीजनेज। ये इनहिबिट करता है किस चीज़ को? साइक्लो ऑक्सीजनेज को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। द रेटिंग लिमिटिंग एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन की मिकदार को भी कम कर देता है, रोक देता है, कम कर देता है। इसके ये जो एंजाइम जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बन रहे हैं फ्रॉम ट्रूमाटाइज और इन्फेम टिश्यू, मतलब कि वहाँ पर कोई ज़ख़म वगैरह, कोई मतलब कि इन्फ्लेम हुआ है, कोई जलन वगैरह, कोई दर्द महसूस, कोई ऐसी चीज़ प्रोसेस हो रही है जो जिसकी वजह से हमारा टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहा है, तो उस जगह पर जाकर ये उस प्रोस्टाग्लैंडिन जो एंजाइम है प्रोड्यूस हो रहा है उसको रोक देता है, या साइक्लो ऑक्सीजनेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको रोक देता है, ताकि हमें बहुत ज़्यादा पेन महसूस ना हो। तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल के तौर पर जो मेडिसिन दी है कि एक्सपायरिन, इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक सोडियम डाइक्लोरान, एसिटामिनोफेन, इन पैरासीटामोल या मेफेनेमिक एसिड, जिसका हम पोस्टान वगैरह भी कहते हैं, ये वो मेडिसिन होती है जो हमारे पास नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, जिसको हम उन पेन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन इसकी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकती है कि इसके हमारे पास क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिली है। तो इससे हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो सकती है, इम्पेयर्ड किडनी एंड लिवर फंक्शन, मतलब कि हमारे किडनी के जो फंक्शन है या लिवर का फंक्शन है तो वो इम्पेयर्ड हो सकता है, या ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी हो सकती है इसके वजह से। ये हमारे पास कुछ साइड इफ़ेक्ट है, तो ये साइड इफ़ेक्ट अगर आपको देखने को मिले तो आप इस मेडिसिन का हरगिज़ यूज़ ना करें। अच्छा, को एनाल्जेसिस हमारे पास क्या प्रोसेस होता है या कौन सी मेडिसिन होती है? को एनाल्जेसिक फॉर्मली नाउ एज द एडजुवेंट, इसको हम एडजुवेंट भी कहते हैं, इज़ द मेडिकेशन डेट इज़ नॉट क्लासिफाइड एज द पेन मेडिकेशन। इसको हम पेन मेडिकेशन की क्लासीफाइड में इसको हम ये क्लासीफाई नहीं करते कि ये पेन मेडिकेशन की ये जो है वो जो है मेडिसन है। को एनाल्जेसिक है प्रॉपर्टीज़ डेट में रिड्यूस पेन एनालॉग और इन कम्बिनेशन विद अदर एनर्जेसिक, मतलब कि इसको हम और दूसरे मुख्तलिफ एनर्जेसिक्स पेन किलर के साथ यूज़ करवाते हैं। रिलीव अदर डिस्कम्फर्ट, या जिसको हम मतलब कि दूसरे मुख्तलिफ चीज़ों के डिस्कम्फर्ट भी उससे रिलीव हो जाए। पोटेंशिएट द इफ़ेक्ट ऑफ पेन मेडिकेशन, के हम उसके पेन के जो है दर्द वगैरह जो उसको महसूस हो रहा है उसकी मेडिकेशन के साथ भी हम इसका यूज़ करवा सकते हैं, इफेक्ट करवा सकते हैं। और रिड्यूस द पेन मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट, और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कि पेन मेडिकेशन जो पेन मेडिकेशन के साथ अगर हम इसका यूज़ करवाएंगे तो हो सकता है कि उस साइड इफ़ेक्ट हो, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट की जो है मिकदार को जो है वो कम कर देता है, या इसके साइड इफ़ेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल ऑफ मेडिकेशन यूज टू रिड्यूस द साइड इफ़ेक्ट ऑफ एनाल्जेसिक्स इंक्लूड स्टिमुलेंट और लैक्सेटिव एंड एंटी इमिटिव, मतलब ये कुछ प्रोसेस वगैरह होते हैं जिसके साथ हम इसका यूज़ करवाते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट को जो है हम कम करवाते हैं या ख़त्म करवाते हैं। ये हमारे पास एनाल्जेसिक्स वगैरह की एक टाइप है, मतलब कि दर्द की टेबलेट वगैरह हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमने अभी तक जितने भी पढ़ा ये तो हमारे पास आ गए फार्माकोलॉजिकल के, हम मेडिसिन के थ्रू किस तरह से इलाज करवा सकते हैं। ये हमारे पास जो स्लाइड है इसमें हम देखेंगे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, ये मेडिसिन के बगैर हम किस तरह से एक पेन का जो है, एक दर्द का जो है वो इलाज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है क्यूटेनियस स्टिमुलेशन। क्यूटेनियस हमारे पास वही स्किन वगैरह की बात हो रही है कि हम मसाज के थ्रू इसका हम इलाज करवा सकते हैं, या एप्लीकेशंस ऑफ हीट और कोल्ड एप्लीकेशन, मतलब कि हम अप्लाई करवा सकते हैं हीट या गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ का हम यूज़ करवा सकते हैं उस पेन को ख़त्म करने के लिए। एक्यूप्रेशर का हम यूज़ करवा सकते हैं, कॉन्ट्रालैटरल स्टिमुलेशन का हम यूज़ करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेन जो है वो कम हो जाता है। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इसका भी हम यूज़ करवा सकते हैं। ये मशीन वगैरह होती है जिसकी वजह से हमारे जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वगैरह हो रहे होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन जो है वो महसूस नहीं हो रहा होता है। ये हमारे पास इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है ATNS। कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन, कॉग्निटिव हमारे पास थिंकिंग, सोचने की अमल जो है उस पर हम क्या चीज़ इंटरवेंशन कर, क्या चीज़ इस्तेमाल करवा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन, उसको हम उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरी चीज़ में उसको हम लगा देते हैं कि ताकि उसका सोच जो है वो इस तरफ ना हो, पेन की तरफ ना हो और उसको पेन महसूस ना हो। गाइडेड इमेजनरी के तौर पर हम कोई इमेजिन का करवा सकते हैं कि इमेजिन करोगा अगर आपको ये हुआ तो इमेजिन करो वो हो रहा है, या दूसरों के साथ इसको हम कंबाइन कर देते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक वगैरह का हम यूज़ करवा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो रिलैक्स होते हैं तो उसका पेन कम होता है, या सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं
तो उनका पेन जो है उसमें कमी आती है, या मुख्तलिफ एक्टिविटी कोई चीज़ वो परफॉर्म करे तो उसकी वजह से भी उसका पेन जो है वो कम हो जाता है। सेलेक्टेड स्पिरिचुअल इंटरवेंशन, इसको हम स्पिरिचुअल रूहानी, कोई ऐसा और लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रूहानी सुकून के लिए कुछ अमल अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि उनके ज़ात पात का हमें पता नहीं होता, लेकिन अपने हिसाब से वो, अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो अल्लाह और दीन अपने ईमान पर ज़्यादा पुख्ता होते हैं, तो वो जैसे वो अपना जो है दीन वगैरह के मतलब के प्रोसेस शुरू कर देते हैं, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई वो उधर वजीफ़ा वगैरह शुरू कर देता है, तो उसको ये महसूस होता है कि उसका पेन कम हो रहा है, तो आप उसमें भी उसको लगा सकते हैं। उसको मना नहीं कर सकते कि वो अपना जो भी काम परफॉर्म करे, तो वो अपना काम परफॉर्म करे ताकि उससे उसका पेन जो है वो रिलीव हो। कोई वजीफ़ा है, वजीफ़ा करे, कोई कुरान पाक की तिलावत करता है तो कुरान पाक की तिलावत करे ताकि उसका पेन जो है वो कम हो जाए। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस। यही चीज़ें दोबारा इसमें दी है कि हम किसी ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करवाएँ, गर्म चीज़ का या ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे पेन हो, या उसकी कोई मसाज वगैरह करें, या ये मशीन वगैरह हो रही होती है, इस मशीन से भी इसके इलाज वगैरह हो रहा होता है कि उसका दर्द कम हो जाता है। ये मूवमेंट वगैरह इसकी करवा रही होती है, मतलब कि इसको मूवमेंट वगैरह करवा रही होती है जिस वजह से उसका पेन कम हो जाता है। या रूहानी तौर पर उसको हम अपनी इबादत वगैरह में लगा सकते हैं ताकि वो अपनी इबादत करे और उसका दर्द जो है वो कम हो जाए। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हमारे पास क्या दिया है। तो नर्सिंग केयर प्लान जो है इसके हवाले से दिया है, लेकिन ये नर्सिंग केयर प्लान जो है आप वीडियो स्टॉप करके इन चीज़ों को ख़ुद पढ़ लीजिएगा। काफ़ी लंबे प्रोसेस है, अगर इसको हम डिफ़ाइन करेंगे तो हमारा आधा घंटा इसमें लग जाएगा, तो इसको मैं डिफ़ाइन नहीं कर रहा। इसको ये वही चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी है वही चीज़ें दोबारा डिफ़ाइन की हुई है। आप इसको वीडियो को रोक कर स्टॉप करके पॉज करके इस चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते आगे की तरफ, तो हम एक ओवरव्यू करेंगे कि हमने पूरी दो वीडियोस में हमने क्या सीखा, क्या क्या चीज़ें हमारे पेन के पास, पेन एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन, मतलब कि नोसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक पेन हमारे पास होता है। उसके स्कोप वगैरह क्या है, वो मिनिमल है, मॉडरेट है या सीवियर पेन है, किस तरह से पेन है। और फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस हमने पढ़ी कि उसको माना होगा हमारा पेन जो है वो किस तरह से वो सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और वो सिग्नल किस तरह से ट्रांसमिट हो रहे हैं, हमारे ब्रेन को किस तरह से वो पहुँच रहे मिल रहे हैं, और हमारा ब्रेन जो है उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ये हमने असेसमेंट वगैरह इसमें पढ़ी, इस वीडियो में सीखी कि हम किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं और पेन को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, मेडिसिन का यूज़ करवाते हुए या मेडिसिन का यूज़ ना करें, कोई मतलब कि फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस वगैरह से। तो ये पूरी चीज़ें जो है हमने इन वीडियोस में कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये सारा चीज़ें समझ आ गई होगी। तो हमारी स्लाइड जो है यहीं पर ख़त्म होती है, यही थी हमारी वीडियो। आई होप आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई ज़हन में कोई प्रोसेस चल रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं कोशिश करूँ उस सवाल का जवाब को लेकर आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दूँ, लेकिन अगर ना हो सके तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। आई होप मिलते हैं एक नई वीडियो में, तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।